मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। भाई तू अपनी सांस तो चला नहीं रहा है, तेरी सांस तो तेरे बस में है नहीं, तेरी पॉटी तेरे बस में है नहीं, तू कब्ज का शिकार रहता है। 2 दिन तू तो वॉशरूम नहीं जाता, नहाता तो है नहीं, तो दुनिया पे कब्जा करके करेगा क्या? आपका समय कीमती है, मैं समझता हूं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आप मेरी पीड़ा समझ सकते हैं। ध्यान करने बैठता हूं, विचार ही नहीं रुकते। ध्यान करना नहीं है सर, ध्यान देना है। दुनिया की एकमात्र चीज है जो अक्रिय है, आप कर नहीं सकते। बस यही ध्यान के साथ दिक्कत पैदा हो जाती है। कोई माई कलाल इस धरती पर ध्यान कर नहीं सकता। ध्यान एकमात्र चीज है जो अक्रिय, मतलब आप कर ही नहीं सकते। आपको सिर्फ बैठना है, आंख बंद करना है और अपनी सांसों को देखना है। तो जब आप सांसों को देखेंगे तो चूंकि विचार की प्रक्रिया इतनी स्ट्रांग है कि वो आप देखोगे वो वापस चली जाएंगे, आप देखोगे वापस भाग जाएंगे, आप देखोगे वापस भाग जाएंगे। तो लगा कि ध्यान करने बैठता हूं, विचार ही नहीं रुकते, बल्कि विचार और भी बढ़ जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है। काम वासना से बच पाना मेरे लिए मुश्किल नहीं, असंभव है। सर कभी समय मिले तो प्लीज मेरे साथ 5 मिनट बात कर लीजिए, आप ही निकाल सकते हैं मुझे इस दलदल से। कभी आपसे मिल सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। तो खैर ऐसे ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं। बाबूजी ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। यही करने के चक्कर एक्चुअली क्या है कि हम हर चीज क्रिया के रूप में बात करते हैं। खाना खाना है, खेलने जाना है, घूमने जाना है, दौड़ना है। तो जब भी हम कुछ कहते हैं ये करना है तो मतलब क्रिया है, समझ में आता है कि ये करना है। लेकिन ध्यान बस बैठना है, और बैठना ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप बैठकर आंख बंद करते हो मन का चेहरा आपके सामने आ जाता है। इसलिए समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, विष। तो जब आप ध्यान करने बैठते हो तो सबसे पहले विष निकलता है, विकार निकलते हैं। जो भी मन के अंदर भरा है वो और तेजी से बाहर निकलता है। घबरा जाते हैं लोग। भैया आप लोगों से बुरी हालत थी मेरी, छोटी मोटी हालत थी, बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी। ये गलती मत करना, वॉशरूम में मोबाइल लेके मत जाना, नहीं तो शर्तिया भीख मांगोगे। 200% गारंटी है। कहीं तो शांति से बैठो, कहीं तो इसको रिलैक्स होने दो यार, शांत होने दो। आजकल पुणे में चारों तरफ होर्डिंग लगी हुई है, सेफ ह्यूमंस, सेफ देम फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक। आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत हो रहा है मोबाइल की वजह से। कितना काम करेगा यार ये, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। एक से एक इंसिडेंट, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब देख रहे हो। हार्ट अटैक इसकी वजह से हो रहा है। सेंसिटिव कंटेंट्स मत देखा करो, तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा और रात में किसी दिन स्टॉप, खत्म। इतना फियर बैठ जाएगा अंदर। इसीलिए सोशल मीडिया को वार्निंग है कि जहां भी सेंसिटिव कंटेंट है वहां आप लिखेंगे सेंसिटिव कंटेंट है, लेकिन उसका नुकसान ये भी कि सेंसिटिव कंटेंट देख के लोग और देखते हैं। बढ़िया सा गिटार खरीद लो, उसको बजाना सीखो और कम से कम 1 घंटे बजाया करो। और नौकरी नहीं लगी अगर तो 4-5 आदमी मिलकर बैंड बना लेना। संगीत तुम्हें रिलैक्स बहुत करता है अगर तुम खुद से बजाते हो। तो जैसे आज अमेरिका को लगता है कि तेल जहां से आ रहा है वहां कब्जा कर लो, ऐसे अलेक्जेंडर को लगा कि यार मसाला कहां से आ रहा है, बोला पूरब से। बोला चलो, उठाया उसने 10-20 हजार घुड़सवार, 19 साल का आदमी, डेयरिंग, और उसका गुरु और खतरनाक डायनोसियस। उसने कहा यार खाली बैठे हो, जाओ कुछ कांड कर डालो दुनिया में। कितनी उम्र है? कहा 19 साल। कहा दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ। अरे बोला दूर पूरब, वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़ हैं। ऐसा ही तो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं कि आईएएस बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तब बच्चे को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए यार। डायनोसियस ने उसको बताया, तो उसने कहा अरे एकदम बहादुर आदमी तो था ही वो। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो कि मार डालो इसको। ताकत इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिमाग की, शरीर की, आत्मा की। पर दोनों रास्तों में बस यही फर्क है। यहां मस्ती का रास्ता शुरू में मजा बहुत देता है, अंत बहुत खराब। रोना, रिपेंट करना, गाली देना,
शिकायत करना सबकी, माँ बाप की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सबकी। लड़कियों को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगी तो ये तुमसे ज्यादा परेशान हो जाएंगी, इसलिए इनको कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि मुझे डर लगता है कि ये जाके कंप्लेन करेंगी, करें, इनको इसलिए कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अगर इन्होंने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया तो इनकी लाइफ ज्यादा टफ हो जाएगी। इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लड़कों के लिए तो कोई चुनौती नहीं जिंदगी, नौकरी नहीं लगाई, कोई बात, जिम खोल लिया, सिक्योरिटी सर्विसेज शुरू कर दी, बाउंसर बन गए, बॉडी बॉडी बना के खड़े हैं किसी के पीछे, और हालत खराब हो गई, ठेला लगा लिया, आलू आलू बेच रहे। लेकिन हिंदुस्तान के समाज में तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर काम नहीं लेता, सोशल करता है। और जिंदगी में एक बार प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए, उससे फील आती कि सोशल का मतलब क्या होता है। एक बार नौकरी करना, जरूर करना प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा मजाक में कर लो, किसी घर में झाड़ू पोछे काम कर लो, आएगा कहेगा यहां पोछा नहीं लगा है, ये देखो गंदा है, इसको उठा के फिर से पोछो। कुछ घरों में मैंने देखा जब नौकर झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो उनमें घरों में ना वो लोग उनके पीछे पीछे से देखते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है। वो बंदा इरिटेट होता रहता है, वहां जहां कूड़ा नहीं है दूसरे घर से भर के लाता वहां डाल देता है कि बेटा चिल्लाओ तुम दिन भर। प्राइवेट सेक्टर की ये हालत है। एक बार नौकरी जरूर करना जिससे तुम्हें फील मिले, फ्री एक्सप्लॉइटेशन। और फिर एक महीना जॉब करके जब तुम्हें सैलरी हाथ में आएगी ना 9,690 पैसा, तो तुमको हंसी बहुत आएगी कि यार इतने पैसे का तो कॉफी पी जाते हैं स्टारबक्स में 10 लोग बैठ के। पर वो पैसे तुम खर्च नहीं करोगे क्योंकि वो तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। इसलिए यूरोप में जैसे बच्चे 16 साल के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बाहर जाओ कमाओ, तो जब वो 1 साल कमाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पापा का मतलब क्या होता है। फिर वो लौट के आते हैं फादर्स डे मनाने के लिए। और इसीलिए हमारे यहां जरूरत नहीं पड़ती ना, हमारे यहां 32 साल का लड़का पापा से पैसा मांग रहा होता है। अपना मांगे तो मांगे, अपनी वाली का भी मांग रहा होता है। तो वहां वो फादर्स डे नेचुरल मनाते हैं, उनके अंदर एक ग्रेटिट्यूड पैदा होता है कि अच्छा यार 16 साल तक इतना किया तुमने, इसलिए वहां जल्दी लड़के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अरे जितना क्या, जैसे पढ़ो किसी को बांटो, धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान। तुम सोचते हो हम सब पढ़ के और हम मुकुट पहन ले, ऐसा नहीं होगा दोस्त। तुम यार 10 आदमी अपने साथ नहीं रख सकते हो, कांड करो। हमसे बहुत लोग कहे सीरियस हो जाओ, लोग बहुत बुरा मान रहे। मैंने कहा भाड़ में जाएं लोग, किसी के लिए जिंदा थोड़ी है। कल लोग कहेंगे नाचो तब तुमसे क्लास में पढ़ेंगे। किसी के लिए जिंदा नहीं है, अपने लिए है। कुछ चीजें सीखी हैं जिंदगी में, उसे सिखाना चाहते हैं, जिसको सीखना होगा सीखेगा। ध्यान, अपनी शक्ति से जुड़ने का सिद्धांत। परिणाम निर्विचारता, निर्विचारता का परिणाम अनुशासन, अनुशासन का परिणाम कंसिस्टेंसी, निरंतरता, निरंतरता का परिणाम हार्डवर्क, कठिन श्रम, कठिन श्रम का परिणाम सफलता। और जो मेहनत नहीं करना चाहता वो हरामखोर है। एक बार 2 दोस्त एक पेड़ के नीचे लेटे थे, महा आलसी, महा आलसी। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई मेरे चेहरे पे कुत्ता पेशाब कर रहा है, जरा भगा दे। उसने कहा यार इतनी देर से कौवा मेरे ऊपर बीट किए जा रहा है, मैं हिल ही नहीं रहा हूं, मैं तेरा कुत्ता कैसे भगा सकता हूं। आलसी, आलसी लोगों ने इतने प्रपंच कर रखे हैं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, पुराने जन्म का कर्म का परिणाम है, भगवान परीक्षा लेता है इसीलिए कष्ट देता है। भगवान मास्टर है स्कूल का है? ये सारे आलसियों के नाटक हैं सारे। अल्लाह परीक्षा ले रहा, अल्लाह को और कोई काम नहीं है। सब भैया भाग्य, भाग्य में लिखा हुआ है। भैया कौन लिखा है? नहीं भैया लिखा हुआ है, सब माथे पे लिखा हुआ है। माथा है कि लेटर पैड है तेरा? हरामखोरों ने इतनी रायता फैला दिया, इतना रायता। अच्छा जब आपने सुना कि हाँ भाग्य होता है, पुराने जन्म का कर्म है। भाई जब भारत गुलाम हुआ
तो जब लोग परेशान होना शुरू हुए तो पुरोहितों के पास भागे, तो हिंदू पुरोहितों ने कहा कलयुग शुरू हो गया, अब कहां जाके ढूंढोगे कलयुग। और मुसलमान पुरोहितों ने कहा कि अल्लाह परीक्षा ले रहा है, अब जब अल्लाह परीक्षा ले रहा है तो क्या कर पाओगे। तब राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आए, उन्होंने कहा नहीं, हम पिछड़ गए हैं, पिछड़ने की वजह से कमजोर हो गए हैं, और कमजोरी का परिणाम है गुलामी। आपको दो बातें बिल्कुल नहीं पता है। पहला, आपको ये नहीं पता विचार कहां से आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। और दूसरा, कौन से आएंगे। विचार भी अजीब है, कुछ भी आ जाते हैं कि ऐश्वर्या राय से मेरी शादी हो रही है। विचार ही तो है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर मैं अपने पड़ोसी का खेत कब्जा कर रहा हूं। अरे भैया, जो शहर के स्तर पर हो रहा है वही इंटरनेशनल स्तर पे हो रहा है। शहर में लोग 100-200 गज का प्लॉट कब्जा करते हैं, अब वो अमेरिका का राष्ट्रपति है तो बड़ा प्लॉट कब्जा कर रहा है। एक बार एक आदमी समुद्री यात्रा पे था, काफी धन लेके घर लौट रहा था, बड़ा कंजूस आदमी, बहुत कंजूस। समंदर में तूफान आ गया। उसने कहा प्रभु, अगर बच गए तो मकान बेच के सारा पैसा दान कर देंगे। बच गया मकान उसका 300 करोड़ का। और बड़ा परेशान हुआ कि यार 300 करोड़ का मकान बेच के दान कर दें। तो उसने एक पुरोहित को बुलाया। दुनिया की सारी जालसाजी है, हिंदू पुरोहित, मुस्लिम पुरोहित, क्रिश्चियन पुरोहित, इनका काम है। उसने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई, 10,000 रुपया तुमको भी दूंगा, बताओ यार इस मुसीबत से निकलूं कैसे। तो उसने कहा यार एक काम करो, मकान की नीलामी करो, मकान के साथ साथ एक बगल में बिल्ली रखो, बिल्ली की भी नीलामी करो। उसने कहा गुरुजी बिल्ली? हाँ। बोले यार बिल्ली की भी नीलामी करो, और बोलो बिल्ली 300 करोड़ रुपए की और मकान 100 रुपए का। अरे उसने कहा गुरुजी क्या बात बता दी आपने। तो उसने मकान की नीलामी शुरू की और मकान के सामने एक बिल्ली रखा और कहा कि बिल्ली 300 करोड़ रुपए की और मकान 100 रुपए का। तो उन्होंने कहा भाई बिल्ली 300 करोड़ की? अरे बोला भाई लेना बोलो, तुमसे क्या मतलब। और बोला दोनों साथ में बेचूंगा। तो 300 करोड़ की बिल्ली बिक गई और 100 रुपए का मकान बिक गया, और भाई साहब ने 100 रुपया दान कर दिया। यह है मन। कहता भाग गया भैया, भाग गया भैया, भैया भाग गए। देखो भैया, सोनिया गांधी जी इटली से आके भारत पे राज की, भैया भाग गया भैया। एग्जाम्पल भी ढूंढ ढूंढ के लाएगा, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के लाएगा कि आपको मानना पड़ेगा कि भाई साहब सही कह रहा है यार। हाँ भाई साहब, हिंदुस्तान में औरतों की कमी थी क्या भाई साहब? सोनिया गांधी जी बताइए भाई साहब, इटली से आके भारत पे राज कर रही हैं, मानना पड़ेगा आपको। मायावती जी इतने गरीब घर में पैदा हुई थी, सीएम बन गई, एक से एक पढ़े लिखे दलित टहल रहे, भाग्य भाई साहब। इसकी अगर आप क्षमताओं को देखो, धीरे से पकड़ के बेहोश करता है आपको, धीरे से धीरे से। सेक्स की दवा ढूंढ रहा है। वो सीमा आनंद जी ने सेक्स पे चर्चा कर दी, हो हल्ला तरीका मार, पतन करा रही है, पतन करा रही है, समाज का पतन हो रहा है। अरे इतनी दवाएं ढूंढ रहे हो सेक्स की चारों तरफ, वो बेचारी ना बोले तो क्या करे, और सुने हो चटकारा ले लेके, तभी तो उस पर कमेंट कर पा रहे हो। एक मौलाना साहब उपदेश दे रहे थे कि ये सब गंदी फिल्में नहीं देखना चाहिए, कुफ्र है, अल्लाह नाराज हो जाता है, दोज़ख में जाओगे। तो एक दिन मौलाना साहब खुद ही बैठ के देख रहे थे, बच्चों ने पीछे से वीडियो बना ली, बच्चों ने जाके मौलाना को दिखाया, कहा मौलाना साहब हमको तो मना करते हो, खुद देखते हो। तो मौलाना ने कहा कि बहुत नफरत की नजर से देख रहा था मैं, हिकारत। मन को जिसने देख लिया, इससे लड़ना नहीं है। अगर आपने इससे लड़ने की गलती की, मार डालेगा आपको, बाली है ये, आदि शक्ति खींच लेगा। आप सिर्फ राम से जुड़ जाओ, ये सांसों से जुड़ जाओ, बस ये कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही कोई निगेटिव भावना विचार उठ रहा है, आप सांसों पे चले आओ, भागाओ। आप प्रैक्टिस करके देखो, आज दिन भर प्रैक्टिस करके देखो। आप इससे मत लड़ो कि नहीं करना चाहिए, गलत बात है, और फलाना और ये है और आदमी, ये सब कुछ मत करो। आप सिर्फ जैसे ही कोई नेगेटिव विचार है, आप सांसों से जुड़ जाओ। बस आप देखो, जहां राम से आप जुड़े वहां बाली पस्त, और फिर आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा। ये टूटने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, मानेगा तो नहीं, पीछा करेगा अंतिम तक। ये भगवान बुद्ध का पीछा किया, भगवान महावीर का किया, सबका करता है। संकल्प लेना है कि पूरे दिन मैं होश में रहूंगा, भागना नहीं है, पूरे दिन मैं होश में रहूंगा, पूरे दिन। धीरे धीरे परिवर्तन करना है। 4 घंटे से पढ़ाई शुरू करनी है, नोट्स बनाना है, मन से लड़ना नहीं है। बाली से लड़ के कोई जीत नहीं पाया, और आज तो इसने एक ऐसा रोग पैदा कर दिया, ओवर थिंकिंग।
जो भी ध्यान नहीं करेगा वो सब मारा जाएगा। स्टूडेंट, परिवार, शादीशुदा लोग सब मारे जाएंगे, सब। क्योंकि आपको किसी भी काम में परिणाम नहीं मिलेगा। आप पढ़ोगे परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर तो वो बकबका रहा है ना, अंदर तो वो बक 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 बक, आपके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। आप किताब लेके बैठे हो, बस शाम हो रही है, नशा करने का मन कर रहा है, सांस पकड़ लो और तब तक पकड़े रहो जब तक वो मन बिखर ना जाए, टूट ना जाए, ध्वस्त ना हो जाए। चाणक्य कहता है कि जो बात आप अपने दुश्मन को नहीं बता सकते वो अपने दोस्त को भी मत बताइए, क्योंकि पता नहीं कब दोस्त दुश्मन हो जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी, कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल। कितनी बड़ी बात कहता है चाणक्य। एग्जाम्पल देखो, कहता है जो बात आप अपने दुश्मन को नहीं बता सकते वो आप कभी अपने दोस्त को मत बताइए। ऐसे न जाने कितने सूत्र उसने दे रखे हैं, क्योंकि पता नहीं कब आपका दोस्त आपका दुश्मन हो जाएगा। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे और उसको काटते हुए देखो, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। खड़े हैं बकरे बेचारे, वैसे दट पटक दिए, उठा काट डाले। शेर को काट के दिखाओ, पहली हाथ तो बांध नहीं पाओगे। भैया हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। तुम दिन भर डीओ लगाए टहल लो, कहीं पेड़ उखाड़ डालो, कहीं ट्रेन आ रही है, हाथ लगा के सन्नी देओल की तरह रोक दो तो सामने वाले को डर भी लगे। तुम खुद ही बेसन का उपटन लगाए टहल रहे हो दिन भर तो उसको लग रहा है मरा हुआ, ये तो गुलाम बनाने लायक है। चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा मरो 2-4 महीने, खड़े होके पढ़ो, शिकायत मत करो। और मैं तुम्हें बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, शक्ति का जो रास्ता है और मस्ती का जो रास्ता है, 2 रास्ते हैं, एक शक्ति का एक मस्ती का। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में तुमको लगे यार, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना मजा आने लगेगा। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। अचीवमेंट्स की तो बौछार, ये लो क्या चाहिए, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ, एक हाँ ये लो। हस्बैंड भी ऐसा थोड़ी दुखी हो रही थी यार, लड़कियों के लिए कुछ नहीं कह रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पढ़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को, कंट्री को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को। वो तो अच्छा हुआ जंगल में स्टेट नहीं है, नहीं शेर भी कहता खाना नहीं मिला मुझे सुबह से। उसके पास ताकत है, वो सुबह उठता, अगर उसको भूख लगती है और दिन में अगर उसने शिकार किया नहीं मिला तो दोपहर में वो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठता है और फिर रोर करता है। तो उसकी रोर में इतनी पावर होती है कि जो ऊपर जानवर बंदर अंदर बैठे होते हैं ना, बेहोश होकर गिर जाते हैं। बस 2-3 को उठाया, दबाया धीरे से, चल दिया, हो गया मैनेजमेंट। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।